प्लेयर देखो चैप्टर 5 छड़ दो फोन। देखो चैप्टर 5 की स्टार्टिंग आई हुई सी भी SM का जो प्रोसैस है 5 स्टेजिज होंगी। 5 स्टेजिज के पहली स्टेज जी होंगी थोड़ी विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। दूसरी स्टेज होंगी थोड़ी इन्वायरमेंट एनालिसिस करना। इन्वायरमेंट एक इंटरनल ते एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल होंगे उन्होंने बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, एक्सटर्नल नूं कल्ला इन्वायरमेंट एनालिसिस। दूसरी स्टेज आ गई थोड़ी उस तो बाद स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना। विजन मिशन डिफाइन कर लिया, इन्वायरमेंट एनालिस कर लिया, स्ट्रैटेजी फॉर्म करो। स्ट्रैटेजी तो फॉर्म करनी है मतलब वेरियस ऑल्टरनेटिव बनाओ, बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज कर लांगे, इंप्लीमेंट कर लांगे। वेरियस ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं चैप्टर 4 वाली सारी गल्लां एक्सपैंड करा कि कंटिन्यू करा। एक्सपैंड करना था रिलेटेबल के अनरिलेटेबल ते अंदरों स्टार्ट करा, इंटरनल स्टार्ट करा कि एक्सटर्नल स्टार्ट करा, एक्वायर करा। ठीक हो गया। अगर रिट्रेंच करना था पार्शली कि फुली। ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर ली, उस तो बाद इंप्लीमेंट ते एग्जीक्यूट करो। उस तो बाद कहते जो तो एग्जीक्यूट करना है तो आप इंश्योर की करना है भी अपना फिट बैठे कादा स्ट्रेटजी का ते ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सिस का, स्ट्रक्चर का, एप्रोप्रिएट सिस्टम का, कैपेबिलिटी का, इन्होंने चीज़ों का फिट बैठना चाहिए। फिर स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन का प्रोसेस की रहूगा। जो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करानी है पहला बजट बनाओ, बजट बना ले, मोटिवेट द पीपल, मोटिवेट बजट तो बाद बंदे भर्ती करो, स्टाफिंग, फिर मोटिवेट करो, फिर लीडरशिप, फिर थोड़ा एप्रोप्रिएट वर्क सिस्टम, कल्चर एंड क्लाइमेट। ठीक है, बेंचमार्किंग इंश्योर करो भी थोड़े प्रोसीजर फैसिलिटेट करन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड नॉट इंपीड। लास्ट है क्या इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। कंट्रोल ਦੇ ਵਿੱਚ क्या आंदा ਹੁੰਦਾ अपना डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, कंपेयर विद मेजर द परफॉर्मेंस, कंपेयर डेविएशन, करेक्टिव एक्शन। ठीक है, रीजन ਤੇ फिर करेक्टिव एक्शन, रीजन वर्ड भी कह सकते हैं विच। ठीक है, थोड़ा पहला क्वेश्चन हो गया। हाँ कुछ पहला क्वेश्चन याद हो गया। पहला विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लो, एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस, उस तो बाद स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट ਦੇ ਵਿੱਚ ऑल्टरनेटिव डेवलप करो, बेस्ट चूज करो, इंप्लीमेंट कर लो। SWOT एनालिसिस वो चाहूगा इन्वायरमेंट एनालिसिस। SWOT स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट का इन्वायरमेंट एनालिसिस हो गया SWOT नाल। तो ऊपर आऊगा आ जाओ जी, SWOT ऊपर आऊगा थले नहीं आंदा। ਤੇ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर ली, फिर इंप्लीमेंट कर लो, इवैल्यूएट एंड कंट्रोल कर लो। इंप्लीमेंट करन लगे आप ध्यान रखांगे फिट बैठना चाहिए स्ट्रेटजी ते इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का, कल्चर, एप्रोप्रिएट सिस्टम, रिसोर्सिस, कैपेबिलिटी। फिर आ गया स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन प्रोसैस। एग्जीक्यूशन प्रोसैस के आ गया वो बजटिंग कर लो, बंदे भर्ती, स्टाफिंग, फिर मोटिवेट द पीपल, फिर लीडरशिप, एप्रोप्रिएट सिस्टम, बेंचमार्किंग, बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस, एप्रोप्रिएट सिस्टम डिवाइस कर रहे हैं। फिर आ गया इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। कंट्रोल के थोड़े स्टैप्स हो गए 4। फिर आ गया स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। ये आ घट इंपॉर्टेंट है भी स्ट्रेटजिक प्लानिंग तो ऑपरेशनल प्लानिंग की फर्क है, घट इंपॉर्टेंट है। वैसे मोटी मोटी गल की है भी स्ट्रेटजिक प्लानिंग मतलब टॉप लेवल पर हो रही है, ऑपरेशनल प्लानिंग मतलब लोअर लेवल पर हो रही है। तो वो लॉन्ग टर्म है, ऑपरेशनल शॉर्ट टर्म है। तो इस तो बाद क्या आजूगा ये इन्वायरमेंट कंपनी एज अ होल है वो करंट ऑपरेशन के उत्ते फोकस है। ठीक है, ये शेप द ऑर्गेनाइजेशन है और डिप्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज है, कुछ खास नहीं है इस। हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजिक अनसर्टनिटी होंदा की है। अनसर्टनिटी होंदा की है भी अपना बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर इवेंट्स। अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर इवेंट इज द स्ट्रेटजिक अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी को डील किवें करना है ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ बिल्ड करांगे रेजिलियंस, फ्लैक्सीबल रवांगे, डाइवर्सीफाई करांगे, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप करांगे, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो एनालिसिस। ठीक है, फ्लैक्सीबिलिटी का मतलब कि स्ट्रेटजी फ्लैक्सीबल रखांगे, कुछ एडिशन ते डिलीशन पॉसिबल रखांगे, डाइवर्सीफाई करांगे इनटू द पोर्टफोलियो एंड मार्केट्स। बिल्डिंग रेजिलियंस किया गया बेसिकली आप इंपैक्ट ना होइए अगर फ्यूचर चेंज भी होंदा तो स्ट्रेंथनिंग देयर ऑपरेशनल प्रोसेसेस so that the entities does not impact much in the by the change in the environment. लास्ट आ गया कोलैबोरेशन पार्टनरशिप, और रिस्क शेयरिंग हो जाएगी, पूल ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। फिर आ गया इंपैक्ट ऑफ स्ट्रेटजिक अनसर्टनिटी। इंपैक्ट कितना होगा अनसर्टनिटी का आप ये देखा वो दो गल्लां इंपॉर्टेंट, मतलब भी जेड़ा SBU है वो कितना इंपैक्ट हो रहा है, इंपैक्ट ऑन द SBU एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द SBU फॉर द कंपनी एज अ होल। इन्होंने दोनों चीज़ों पर डिपेंड करूँगा। तो इंपॉर्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, रेवेन्यू पे, अपनी कॉस्ट पे,
फोरकास्ट चाहिए थे, हाँ सी। इंपॉर्टेंस डिपेंड अपॉन द सेल प्रॉफिट कॉस्ट ग्रोथ, इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस डिपेंड कर दी है। फिर आगे फॉर्मुलेशन वर्सेस इंप्लीमेंटेशन का डिफरेंस, ये तो सौखा कम है, चलो अगले पेज पे। फिर आप फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन का चार्ट, ये भी सौखा कम है ठीक है, कोई एडी गल नहीं है, कोई रोना है। फिर बैकवर्ड लिंक का फॉरवर्ड लिंक, बैकवर्ड लिंक फॉरवर्ड लिंक की सी पहला फॉर्मुलेशन कर ली, स्ट्रेटजी बना ली, उस तो बाद सोचिए ना कि एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए लेके आ रहे हैं आप, वो फॉरवर्ड लिंक है। लेकिन अगर रिसोर्सेज के हिसाब से स्ट्रेटजी बना रहे हो, बैकवर्ड लिंक है। तो उसके बाद आगे आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कल्चर क्या होता है? कल्चर क्या होता है आपका? वैल्यू, बिलीफ, ट्रेडिशन, वे ऑफ ऑपरेटिंग, वे ऑफ ऑपरेटिंग भी सी ना सी, ट्रेडिशन, इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट, दिस इज योर कल्चर। कल्चर किवें मर्ज होंदा है? कल्चर इमर्जेस फ्रॉम द, मेरे लिए क्या है चॉकलेट, कल्चर इमर्जेस फ्रॉम द stories that are told over and over again to the newcomers, पीली भी है वो, सारी खाती जो नहीं खाती है सारी। तो कल्चर एली भी हो सकता है, ऑब्स्टेकल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि जो स्ट्रेटजी का अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, और क्या चीज़ बिजनेस अप्रोच है, विजन है, ये अगर तो कंपेटेबल है तो फैसिलिटेट करेगा, एली हो गया इन द स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस, अदरवाइज ऑब्स्टेकल हो गया। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर, दानी कट्टी ने क्या आप ही पढ़ी जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर क्या है? कल्चर एक इनफॉर्मल रूल सेटअप करके दूंगा, लोगों को मोटिवेट करूंगा, लोगों का मूड एंड टेम्परामेंट सेट करूंगा, एक एप्रोप्रिएट सिस्टम डेवलप करके दूंगा। और की करता है कल्चर? एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन, मोटिवेट द पीपल, मूड टेम्परामेंट हो गया था। चलो उसके बाद तीन चेंज वाले सी अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सी प्रॉब्लमेटिक कल्चर अगर है तो उसका क्या करना है? प्रॉब्लमेटिक कल्चर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? डायग्नोज द फेसिव विच आर स्ट्रेटजी सपोर्टिव एंड द नॉट। दूसरा क्या गया? टॉक ओपनली एंड फोर्थराइटली, the actions should follow the follow up actions लो बस, talk should be followed by the actions। actions क्या लेने हैं? पहला आर्यन तो याद नहीं कर रहा है ना पैरेलली घर पे, क्यों? ट्राई करना है हैं? करो ना यार, आया था याद नहीं होना, आया था जीरो है जड़ा पढ़ी जन्ने आपां। चल कोई ना, चलो एक बार, वैसे भी मई है, जनवरी है, बहुत दूर है, 7 महीने हाँ देना नहीं चाहिए था, लेकिन किचन दो एक्शंस क्या हो जाए लवांगे, उसका नंबर देने आ जाओ। हाँ रिवाइज कर दिया, कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करो, उनको बेनिफिट क्या होंगे, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर डेवलप करो, उसके बाद हायर करो नवे बंदे विद द न्यू कल्चर ट्रेट्स। कल्चर ट्रेट, ट्रेट वर्ड है शायद यहाँ पे, ट्रेट, ट्रेट मतलब पता है वर्ड क्या होता है? ट्रेट करैक्टरिस्टिक्स। नवे बंदे वो हायर करो जिन्होंने विच न्यू कल्चर के ट्रेट होन, करैक्टरिस्टिक्स होन, और हटा दो वो बंदे जो पुराने कल्चर के साथ वेरी एडिक्टिव है। ठीक हो गया? और की रह गया उस तो बाद कम्युनिकेट द बेनिफिट्स। फिर आ गया स्ट्रेटजिक चेंज। चेंज के लिए आपके तीन है, एक तो पहला क्या था? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, क्रिएट अ शेयर्ड विजन, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज में क्या कहेंगे? विच फेसेट्स स्ट्रेटजी सपोर्टिव एंड नॉट, एनवायरनमेंट स्कैनिंग कर लो। क्रिएट अ शेयर्ड विजन में वो ऑर्गेनाइजेशन का और एम्प्लॉय का कोइंसाइड करना चाहिए, नहीं है तो इंश्योर करो, कम्युनिकेट करो बेनिफिट्स डिजायर्ड है चेंज, ये बताओ उनको कि कॉस्मेटिक नहीं है। लास्ट में रहेगा इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, उसमें क्या कहेंगे? रीइंफोर्स करो, एंश्योर दैट फर्म डज नॉट स्लिप बैक इनटू द ओल्ड वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स। फिर कंट्रोलिंग भी करनी है, साथ में मॉनिटरिंग करनी है, और डेविएशन आएंगे उनके करेक्टिव एक्शन लेने हैं। फिर आगे आपका कर्ट लोइन मॉडल ऑफ चेंज, ये क्या कहता था? अनफ्रीज चेंज टू द न्यू सिचुएशन एंड रीफ्रीज। ठीक है, अनफ्रीज में कैसे अनफ्रीज करेंगे? कम्युनिकेट करो, होर्डिंग, अनाउंसमेंट, और लोगों को पानी बोतल नहीं,
they change should not come as a surprise, make the people aware that the change is a necessity and desired. ठीक हो गया. उसके बाद change to the new situation के लिए HC Kalman ये चापा ही लिखांगे. We नहीं यदि लिखोगे कि चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ. ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੈਵ ਦ 3 ਆਪਸ਼ਨ. ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. HC Kalman ਪ੍ਰਪੋਜ਼ 3 ਮੈਥਡ ਫॉर ਰੀਅਸਾਈਨਿੰਗ ਦ ਨਿਊ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਦ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਹੈ. Three ways. Three ways to get the work done. या तो कंप्लायंस आइडेंटिफिकेशन या फिर इंटरनलाइजेशन. रिवॉर्ड पनिशमेंट आइडेंटिफिकेशन में द एम्प्लॉय शुड कंपेयर देमसेल्फ विद द रोल मॉडल. उसके बाद इंटरनलाइजेशन में उनका इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे. फिर रीफ्रीज करेंगे. रीफ्रीज में क्या होगा, द चेंज शुड बिकम द न्यू नॉर्मल वे ऑफ डूइंग द थिंग्स. कॉन्टिन्यूसली रीइंफोर्स करो इसके लिए. फिर किया था कल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है. ट्रांसफॉर्म करना है द प्रोडक्ट और द प्रोसेस यूजिंग द IT डिजिटल टेक्नोलॉजी. दिस इज नोन एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. फिर आप 2 क्वेश्चन छड़ के आप क्वेश्चन 2 किते सी या तो बेस्ट प्रैक्टिसेस या फिर नेविगेटिंग द चेंज. बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या किया था, बिगिन एट द टॉप. बिगिन एट द टॉप फिर आपका एंश्योर दैट द चेंज इज डिजायर्ड एंड नेसेसरी. थर्ड क्या गया था आपका, रिड्यूस द डिसरप्शन घटा दी. उसके बाद आपका क्या गया, इनकरेज कम्युनिकेशन. लास्ट में रिकॉग्नाइज दैट द चेंज इज नॉर्मल. 5 क्या गया, बिगिन एट द टॉप. बिगिन एट द टॉप के अंदर क्या लिखेंगे, दैट द टॉप मैनेजमेंट मस्ट बी यूनाइटेड एंड कमिटेड टूवर्ड्स द चेंज. दूसरा पॉइंट आपका इंश्योर कम्युनिकेट करो दैट द चेंज इज डिजायर्ड. उसके लिए क्या करेंगे, मेक द पीपल अवेयर देन ऑफ द नीड ऑफ द चेंज. करंट स्टेट आ गई और एरियाज देख लिए फॉर द आइडेंटिफाई द गैप्स. करंट स्टेट, आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड एंड द वैल्यू इज एडेड. रिड्यूस डिसरप्शन. डिसरप्शन ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इन्वायरमेंट चेंज करो, कम्युनिकेट करो. क्या कम्युनिकेट करेंगे, द बेनिफिट्स ना. कम्युनिकेट अर्ली एंड रेगुलरली. उसके बाद क्या गया आपका, टूल्स एंड नॉलेज दो एम्प्लॉयज़ को. फिर लीडर को क्लैरिटी होनी चाहिए, IT डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए. नेक्स्ट आ गया इनकरेज द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इनकरेज करने के लिए एम्प्लॉयज़ को चैनल बना के दो, एरियाज दो फॉर द फीडबैक सबमिट कर सकें वो. इनकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट टू शेयर द आइडियाज़. पढ़ना पड़ता है ऐसे घर पे बैठ के. ठीक है जी. लास्ट स्टेप आएगा, रिकॉग्नाइज दैट द चेंज इज नॉर्मल. रीइंफोर्स करो, स्लिप बैक ना हो बस. इधर 5 पॉइंट क्या रहे, बेस्ट प्रैक्टिसेस, बिगिन एट द टॉप, श्योर चेंज डिजायर्ड, रिड्यूस द डिसरप्शन. चौथा इनकरेज कम्युनिकेशन एंड लास्ट में चेंजेस नॉर्मलाइज. और रिड्यूस डिसरप्शन कैसे होएगा, इन्वायरमेंट ऐसा बिल्ड करो, कम्युनिकेट करो, टूल्स दो उनको, लीडर ऐसा होना चाहिए. और आपका IT डिपार्टमेंट आ गया. फिर आ गया नेविगेट द चेंज. नेविगेट मतलब ट्रैक रिकॉर्ड रखने में कैसे करेंगे, स्पेसिफाई करो ऑब्जेक्टिव क्या है. फिर कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट कर दिया उसके बाद इम्प्लीमेंट करो ना. बी रेडी फॉर द रेजिस्टेंस. इम्प्लीमेंट द चेंज हॉली हॉली. लास्ट में आपका ऑफर ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस. पढ़ के याद आएगा, हल्ली कोई नहीं. पहला पॉइंट क्या था, सेट द गोल्स, स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई कर दिया. उसके बाद कम्युनिकेट क्या करना है,
भाई द चेंज दैट द चेंज इज डिजायर्ड. It might be challenging for the people to accept and to adjust to it. Ensure routinely and honestly. वहाँ पे भी वही था कि regularly और early and regularly, early and oftenly. Early communicate करो और oftenly बार बार communicate करो. The objective of digital transformation and how they will affect the stakeholders including the employee, client, other parties. Be ready for the resistance. उसके बाद क्या आएगा आपका? Implement करो change gradually. Last में क्या आएगा? Normal. Offer training and assistance. Navigating में क्या आगे पहला पॉइंट है? स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव. उसके बाद कम्युनिकेट. थर्ड रेडी फॉर द रेजिस्टेंस. इम्प्लीमेंट हॉली हॉली ग्रेजुअली. लास्ट में ऑफर ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस. मैकेंजी 7S मॉडल बाद में देखते हैं. आगे आ जाओ पहले. 7S ना मैकेंजी आप क्वेश्चन जो करांगे कि क्वेश्चन क्या है पूछे थे, क्वेश्चन का आंसर की है. ऑर्गेनाइजेशन चैंडलर. पहले बात ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है? इट इज अ फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रोल्स, ड्यूटीज, आपका रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, आपकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे वर्ड्स गवर्नेंस मैकेनिज्म. फिर आगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ना यार इन मतलब एंटिटी को छोटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए, बड़ा चाहिए, डिपेंड करेगा एंटिटी की डाइवर्सिफिकेशन कितनी है, एंटिटी कितनी पुरानी है, साइज एंड एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, इन लाइन होना चाहिए विद द स्ट्रेटजी. सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा होता था? जहाँ पे इको ही ऑनर है, पूरे थल्ले पास एम्प्लॉइज है, ऑनर ही मैनेजर है, ऑनर मैनेजर. और जब एक बंदे सारे काम कर रहा है तो स्पेशलाइजेशन नहीं होगी और इन्फॉर्मेशन सिस्टम वाला तगड़ा नहीं होएगा, हल्का सा होएगा. इन्वॉल्वमेंट होगी ऑफ द ऑनर इन द डे टू डे एक्टिविटीज. डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हाईलाइट करो ये वर्ड, इन द डे टू डे ऑपरेशंस. कम्युनिकेशन बहुत फ्रीक्वेंट होएगा, क्विक होएगा खादा ना. डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द डे टू डे ऑपरेशन होएगी. कम्युनिकेशन इज फ्रीक्वेंट एंड डायरेक्ट. कम्युनिकेशन बहुत डायरेक्ट रहेगी और फ्रीक्वेंट रहेगी, बार बार रहेगी जब ऑनर ही बीच में बैठा होएगा. इनोवेशन बहुत क्विक होएगी. ओपननेस टू द इनोवेशन, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होएगी एंड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड मोर क्विकली. एक ध्यान रखना, जब टॉप मैनेजमेंट ग्राउंड लेवल से बहुत नेड़े है ना, तब कस्टमर का रिस्पॉन्स बहुत क्विक होगा. कितने पढ़े हैं ये मेरे कंसेप्ट से बाहर है, बहुत साल हो गए. पर जब जब आपका टॉप मैनेजमेंट वाला बंदा लोअर मैनेजमेंट के बिल्कुल नेड़े होगा ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ मतलब बेसिकली ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, क्विक डिसीजन होंगे, इनोवेशन हो पाओगी बहुत ज़्यादा. ये सब चीज़ा आ गया. और ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑप्ट किसने करना है? जिसका बहुत छोटे लेवल से स्मॉल बिजनेस का काम है, सिंगल जोग्राफी के विच है, सिंगल बिजनेस स्ट्रेटजी है. और ये पता है आपको ये कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन क्या होता है? बताया था. बिजनेस कम करने के दो तरीके ये है, या तो बहुत सस्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, सस्ता प्रोड्यूस करन करके की हो रहा आप घट प्राइस से माल बेच सकते तो प्रॉफिटेबल रह सकते हैं. दूजी ऑप्शन ये है प्रोडक्ट के विच कुछ है जी यूनीक चीज़ा पा दो भी प्रीमियम चार्ज कर सकी एप्पल, और डिफरेंशिएशन आ गया. तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या पढ़े हमने? करैक्टरिस्टिक्स ऊपर, ऑनर मैनेजर होएगा, डे टू डे ऑपरेशन में एक्टिव होएगा और क्विक डिसीजन मेकिंग होएगी, इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला वधिया नहीं होएगा, कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होएगी, स्पेशलाइजेशन नहीं होएगी और आपका रिस्पॉन्ड रैपिडली टू द एनवायरनमेंट चेंजेस. अगला फंक्शनल. फंक्शनल कैसा होता है कि एक ऑनर के नीचे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे, हर एक डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज होएगा, लेकिन ऑनर जो है कभी कभी कॉर्पोरेट स्टाफ के साथ सपोर्टेड होता है. मतलब एक डिपार्टमेंट देख रही कि दो बंदे ही है. जब ये फाइनेंस है ना, ये फाइनेंस नीचे डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. और जब मैं बोलता हूँ ना वर्ड डिपार्टमेंट, उसका मतलब काफ़ी सारे बंदे होंगे. लेकिन जब ये बोलते हैं आप कॉर्पोरेट स्टाफ, R&D स्टाफ, ये बड़े बंदे नहीं होने, एक आधा बंदा ही होना है.
डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे लिख लो चाहे मैनी पीपल इन डिपार्टमेंट, वन और टू पीपल, सारे डिपार्टमेंट है। बाले बंदे तो डिपार्टमेंट है, एक आधा बंदा है तो स्टाफ है, कॉर्पोरेट स्टाफ है। अब इसमें एक्सप्लेन करें तो क्या कहेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज वन इन विच द ऑनर इज सपोर्टेड विद द corporate staff and has the functional departments. Each functional department is headed by the functional manager of the each department. और ये जो फंक्शंस होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, इन द डोमिनेंट फंक्शंस होंगे जेड़ा मेजर काम है, जेड़ा माइनर का काम है उससे एक आधा बंदा कॉर्पोरेट स्टाफ वाला होगा, मेजर काम है तो डिपार्टमेंट बने होएगा। ऐसा करने के एडवांटेजेस क्या मिलेंगे, सबसे पहला तो क्या आएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि स्पेशलाइजेशन होएगी। थर्ड, बस ठीक है सर। अब कह रहे थे पहली बात तो कहते हैं सिंपल और इनएक्सपेंसिव है, सस्ता है। आपको सस्ता लगेगा महंगा लगेगा? महंगा लग रहा है क्योंकि थोड़े दिमाग से हुने सिंपल पढ़ के आए हो। सिंपल है कंपैरेटिवली महंगा है, लेकिन डिविजनल के कंपैरेटिवली सस्ता है, तो कंपैरेटिव कब बात होगी, आप लिख देना इनएक्सपेंसिव कंपेयर टू डिविजनल। प्रमोट स्पेशलाइजेशन होगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। मिनिमाइज द नीड फॉर इलैबोरेटेड कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या समझे, कंट्रोलिंग बस। अलाउ रैपिड डिसीजन मेकिंग, एचवी हले एचवी हले घट ही है, नेड़ी है बाजार देता है, रैपिड डिसीजन मेकिंग है। एनेबल द कंपनी टू ओवरकम द ग्रोथ रिलेटेड कंस्ट्रेंट ऑफ द सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर में अगर ज्यादा ग्रो हो रहे हैं तो सिंपल स्ट्रक्चर नहीं चल सकता, यहाँ पे चल सकता है। बस क्या क्या एडवांटेज आगे, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन ही है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन होगी तो एफिशिएंसी बढ़ गई, कंट्रोल सिस्टम बड़ा बढ़िया नहीं चाहिए, डिसीजन मेकिंग रैपिड होएगी, ग्रोथ कर सकते हैं, बस सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव है। दिक्कत क्या आएगी कि अगर फंक्शनल चला रहे हैं तो फंक्शनल डिपार्टमेंट जो है ना, हर एक डिपार्टमेंट मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा, कंपनी एज अ होल के बारे में नहीं सोचेगा, तो ये वाली दिक्कत आ गई। कहता कई बार ना अलग अलग डिपार्टमेंट लूज इनसाइट ओवर द कंपनीज का विजन, कंपनी का विजन भूल जाते हैं, अपना अपना रह जाता है इनको कि साडा डिपार्टमेंट बढ़िया हो जाए, साडा डिपार्टमेंट कंपनी भाड़ में जाए, तो कहते लूज साइट ओवर द कंपनीज विजन, कभी कभी ये दिक्कत हो सकती है। दूसरा क्या आ गया, कहते हैं स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि ना कम्युनिकेशन कई बार हॉली हो जाती है बिटवीन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। डिफरेंस इन द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में इम्पीड द स्लो डाउन इन द कम्युनिकेशन एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, लिख लो बिटवीन डिपार्टमेंट्स। और बेनिफिट में एक वर्ड लिख सकते हैं, लिखा नहीं इन्होंने, कि अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट हो ना तो उन्हें आपस एक तरीके का कंपटीशन क्रिएट होता है, इंटरनल कंपटीशन, और इंटरनल कंपटीशन कंपनी के लिए बढ़िया होता है। गल ये भी थोड़ी सुनी है, डिवीजन से लिख देंगे फिर आप। अगला जो डिवीजन लिखा है यहाँ पे, लिखा है लीड टू कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट। डिवीजन, डिवीजन में क्या था आपका, देखो फोटो ये समझ में आती है आपको कि सीईओ है, डिवीजन ए, डिवीजन बी, then functional डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट्स ये भी डिवीजन ए के अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट, डिवीजन बी के अगले अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आगे, और सीईओ के साथ बैठा होगा कोई तो कॉर्पोरेट स्टाफ साथ साथ में, कॉर्पोरेट स्टाफ, हाँ सी एस बैठे होंगे।
एडवांटेज क्या होगा इसका? बाली वड्डी कंपनी को हैंडल करना सौखा है, काम डिवीजन हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, मोर फोकस्ड एफिशिएंसी निकल पाएगी, इंटरनल कंपटीशन क्रिएट होएगा, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर रहेगी, करियर डेवलपमेंट हो पाएगी। करियर डेवलपमेंट क्यों कहा? कहते ਜਿਹੜਾ फंक्शनल डिपार्टमेंट ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ डिवीजन ਦਾ ਹੈਡ बन सकता है, करियर ऑप्शन है। लेकिन पिछले फंक्शनल की सी फाइनेंस के डिपार्टमेंट के हेड को सीईओ थोड़ी बना देंगे सीधा, तो उत्थे करियर डेवलपमेंट की गल नहीं की, लेकिन इतने करियर की ऑप्शन है। प्लस लोकल कंट्रोल ऑफ सिचुएशन रह जाएगा, बस डिवीजन आप ही मैनेज कर लोगी, सीईओ को पहुंचते नहीं। और न्यू बिजनेस ऐड ऑन करना और रिमूव करना ईजी है। ईजी क्यों है? डिवीजन ही खत्म करनी है, एक नवी डिवीजन पानी है, तो नवा बिजनेस ऐड ऑन करना और लीड करना सौखा है। लेकिन फंक्शनल में क्या है, अगर एक नया बिजनेस ऐड ऑन करना है तो इन्ना ही कम बचूगा कि औखा हो, तो करके कह रहे हैं कि डिवीजन में नया बिजनेस ऐड ऑन करना या किसी बिजनेस को हटाना बहुत सौखा है। डिवीजन के एडवांटेजेस क्या है? पहला स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, लोकल कंट्रोल ऑफ सिचुएशन रहेगा, करियर डेवलपमेंट ऑप्शन रहेगी, इंटरनल कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट रहेगा, न्यू बिजनेस ऐड ऑन करना और लीड करना सौखा रहेगा। डिवीजन होता क्या है? डिवीजन स्ट्रक्चर इज अ वन इन विच द टू डिविजन्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन। किस बेस पे बनाते हैं? तो प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस या फिर रीजन, विच इज हेडेड बाय द सीईओ एंड द ईच डिवीजन हाउस इट्स ओन फंक्शनल डिपार्टमेंट। फोटो देख के बना दी बस कहानी। देखो ये तो लिखी नहीं जा सकती चीज़ें, बकवास मरी जा रहे हैं, उसे यहीं कह दो बस, सिंपल लिखो यहाँ पे। जैसे फंक्शन का कहा हुआ था ना, वैसे ही डिविजनल स्ट्रक्चर इज अ वन लिखा हुआ, एक मिनट में देख लो, लेते हैं लिखा। चले भी आगे। एडवांटेज होगी, लिमिटेशन क्या आएगी? पहले तो देखो डुप्लीकेसी दिख रही है आपको, हर एक का फंक्शनल डिपार्टमेंट की डुप्लीकेसी होगी, दो परचेज डिपार्टमेंट हो गए, दो सेल हो गए, दो प्रोडक्शन हो गए, डुप्लीकेसी होगी तो महंगा हो गया। पहला आ गया डुप्लीकेशन, बीच में आ जाएगा महंगा, महंगा लिखा हुआ। अच्छा महंगे क्यों है? पहला कॉस्ट डुप्लीकेशन हो रही है, दूसरा कहते हैं जब डिवीजन बना रहे हैं तो डिवीजन मैनेजर जो होगा वो तो पढ़ा लिखा बढ़िया बंदा रखना पड़ेगा, क्वालिफाइड बंदा रखना होगा डिवीजनल हेड, तो वो भी महंगा हो गया काम। इट रिक्वायर्स एलैबोरेट हेडक्वार्टर ड्रिवन कंट्रोल सिस्टम इतने वड्डा चाहिए तो महंगा हो गया। ईच फंक्शनल रिक्वायर्स
ईच डिवीजन रिक्वायर फंक्शनल स्पेशलिस्ट हु मस्ट बी पेड, ये भी महंगा हो गया, ठीक है जी। बी पार्ट क्या आ गया, कहता बहुत सुनो पॉइंट है, डिवीजन बनती हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਰਥ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ certain region product या customer may sometimes receive a special treatment and hence it may be difficult to maintain the consistency on a company wide practices। तो दिक्कत की हाईलाइट की हुई ऑलरेडी, डिफिकल्टी टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। फंक्शनल की डिसएडवांटेज क्या थी, फंक्शनल की दो थी, कम्युनिकेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स इंपीड हो सकती है, और जो फंक्शनल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज है ना वो मे लूज इनसाइट ओवर द कंपनीज विजन। डिवीजन की लिमिटेशन क्या आ गई, महंगा, महंगा क्यों है, फंक्शनल डिपार्टमेंट के हेड को पे करना पड़ेगा, डुप्लीकेसी हो गई, क्वालिफाइड बंदे चाहिए होंगे, कंट्रोल सिस्टम बढ़िया चाहिए होगा। इत्थे हाईलाइट कर लियो वर्ड कंट्रोल सिस्टम। और लिमिटेशन क्या आ गई, कंसिस्टेंसी की दिक्कत हो सकती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डिवीजन केड़े केड़े बेसिस पे बन सकती है। 4 बेसिस है, 3 तो आपको बता रखे हैं मैंने, एक तो ज्योग्राफी के बेसिस पे और एक कस्टमर और एक प्रोडक्ट। ज्योग्राफी के बेसिस में क्या बोल दिया इन्होंने, एक ही बात है, ज्योग्राफी वाइज कब बांटनी चाहिए, जब जब कस्टमर की डिमांड वेरी करे एज पर द रीजन। राजस्थान वाले मिर्ची ज़्यादा खाएंगे, यूपी वाले तलिया ज़्यादा खाएंगे, बिहारी चावल ज़्यादा खाएंगे, है ना, साउथ में चावल ज़्यादा खाएंगे, साउथ में, चलो चलो गलती हो गई। तो टू फिट द नीड ऑफ द पर्टिकुलर एरिया और अ रीजन, तब ज्योग्राफी वाइज बना लेना, फिट द पर्टिकुलर नीड ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है जी। प्रोडक्ट वाइज कब बनानी है, यहाँ पे लिखो, ये प्रोडक्ट वाइज का लिखा हुआ है। प्रोडक्ट वाइज कब बनानी है, जब दो प्रोडक्ट आपस में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक वेरी करें, ड्रास्टिक वेरी कर रहे हैं जब प्रोडक्ट्स, हायर के मोबाइल्स भी आ रहे हैं और हायर का एसी भी आ रहा है, लेट्स से हाइपोथेटिकल, प्रोडक्ट बहुत वेरी कर रहे हैं तो प्रोडक्ट वाइज डिवीजन बना दो। सैमसंग के एसी भी आ रहे हैं, मोबाइल भी आ रहे हैं। इट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंप्लीमेंटिंग व्हेन द प्रोडक्ट आर स्पेसिफिक, व्हेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज नीड स्पेसिफिक एम्फेसिस। प्रोडक्ट के बेसिस पे तभी बनाया जा सकता है, बट जब प्रोडक्ट थोड़े हो, 50 तरीके के प्रोडक्ट है, थोड़ी 50 डिवीजन बना देंगे, प्रोडक्ट थोड़े होने चाहिए, थोड़े हो लेकिन डिफर सब्सटेंशियली ऐसे, ठीक है जी। तो ज्योग्राफी में कब बनाना है, जब टू फिट द पर्टिकुलर नीड्स ऑफ अ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। प्रोडक्ट वाइज कब बनाना है, जब प्रोडक्ट थोड़े हैं लेकिन डिफर सब्सटेंशियली हैं और स्पेशल एम्फोसिस चाहिए अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर। कस्टमर वाइज कब बनाना है, फिर से जब कस्टमर थोड़े हैं और कस्टमर की नीड्स बहुत ज़्यादा वेरी कर रही हैं। फ्यू होने चाहिए लेकिन बड़े होने चाहिए उनको इफेक्टिवली कैटर करने के लिए। इसमें एग्जांपल क्या आ गई, कहते हैं अगर बुक पब्लिशिंग हाउस है तो वो स्कूल कॉलेजेस के लिए अलग से बुक्स बना के दे रहे हैं, तो स्कूल कॉलेज वाला उसका कस्टमर बेस अलग हो गया और नॉर्मल एक एक बुक खरीदने वाले कस्टमर बेस अलग हो गया। सिमिलरली एयरलाइन वालों के लिए ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर वाले सर्विसेज लेने वाले और कार्गो की सर्विस लेने वाले, और बैंक्स वाले पर्सनल और कॉर्पोरेट बैंकिंग, ये 3 तो एग्जांपल ही आ गई। पॉइंट तो 2 ही है, थोड़े कस्टमर होने चाहिए लेकिन बड़े होने चाहिए, और उनका एम्फोसिस और उनको जो डिमांड सेटिस्फाई कराने के लिए एफर्ट्स है वो वेरी करने चाहिए। लास्ट है, कहते हैं अगर काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग अलग हो, जैसे अपन अकाउंटिंग करते हैं,
प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग बिल्कुल अलग चलती है, कंपनी की अकाउंटिंग बिल्कुल अलग चलती है। तो जब काम करने का तरीका ही अलग अलग हो तो आप प्रोसेस वाइज डिवीजन ना दो। A division structure by a process is similar to the functional structure because activities are organized to the way of work actually is performed। मतलब कल मैंने आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम बताया था ना, वो मैं तुम दसा से ना वैसे था ERP CBS इज ऑल्सो ERP, लेकिन वो बैंक दे ਲਈ है स्पेसिफिक डेडिकेटेड CBS, बाकी ERP अड होगी, रेस्ट ERP। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਪ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸੈਪ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ CBS ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ CBS ਨੂੰ ਅੱਡ ਹੀ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅੱਡ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਈਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ काम वाइज अलग कर दिया। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, मतलब ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ फंक्शनल, क्योंकि फंक्शन ਚ भी ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ परचेज का काम, एक सेल का काम, HR का काम। तो ये देखने को ना कहीं कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरह है, लेकिन फर्क है, की फर्क है, ਜਿਹੜੇ फंक्शनल डिपार्टमेंट ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ कॉस्ट सेंटर ਸੀ, समझ रहे ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। मतलब फाइनेंस छोड़ दो, चलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट सारे कॉस्ट सेंटर्स है, लेकिन एक पूरी डिवीजन एज अ होल वो प्रॉफिट सेंटर होंगी है। कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर समझ गए नेहा? नेहा डिवीजन ए की एग्जांपल आप ऐसे लगा के चलो, हमने डिवीजन बांट दी, कोर बैंकिंग सोल्यूशन डिवीजन अलग, बाकी के ERP डिवीजन अलग। कोर बैंकिंग सोल्यूशन में IT डिपार्टमेंट जो सॉफ्टवेयर बनाएगा वो अलग होएगा, इसका मार्केटिंग वाला अलग होएगा। ये थोड़ा एग्जांपल है, समझ नहीं आनी, मैं थोड़ा एग्जांपल चेंज करके देना है, फिर लो सुनियो फिर आए लिंक करियो। नाइकी है, नाइकी ने दो डिवीजन बनाई, एक बनाई अपनी फुटवेयर्स की, एक बनाई अपनी कपड़ों की, अप्रैल, ठीक है जी। ये डिवीजन ए है और ये डिवीजन बी है। ਇਹਦਾ परचेज ਅੱਡ होगा, प्रोडक्शन ਅੱਡ होगा, HR ਅੱਡ होगा, उम्मीद ਇਹਦਾ परचेज प्रोडक्शन HR अड होंगे। अब ये भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है तीनों, ये भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है। फंक्शनल डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं खर्चे के घर है, कॉस्ट सेंटर खर्चे करी जाते हैं, परचेज अलग अलग खर्चे करी, प्रोडक्शन अलग अलग खर्चे करी, HR अलग अलग खर्चा करी जाता। लेकिन अगर मैं डिवीजन की गल करा, डिवीजन एज अ होल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ सेल डिपार्टमेंट भी होगा, तो डिवीजन एज अ होल खर्चा भी कर रही है, रेवेन्यू भी कमा के दे रही है, तो डिवीजन एज अ होल इज अ प्रॉफिट सेंटर, समझ गए। फंक्शनल ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे डिपार्टमेंट होंगे वो सारे खर्चे के घर होंगे, लेकिन पूरी डिवीजन एक प्रॉफिट सेंटर होंगी है, प्रॉफिट कमा के देती है, रेवेन्यू भी जनरेट करती है, खर्चा भी करती है, तो प्रॉफिट कमा के देती है नेट, एक डिवीजन एक प्रॉफिट कमा के देती है। कहते अगर तुसी डिवीजन वंड रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कम, भी CBS का काम अड्ड है, रेस्ट ERP का काम अड्ड है, सैप कंपनी की आप डिवीजन आई वंडती, डिवीजन 1 डिवीजन 2, हुण है तो डिवीजन पर वंडे आप इस तरीके का भी काम, CBS का काम बैंक वाला, यदा काम दूजा। फंक्शनल डिपार्टमेंट के भी काम के बेसिस वंड रहे सी, परचेज का काम, प्रोडक्शन का काम, ये भी काम के बेसिस वंडे हैं। तो कहते लोग इन्हों मिसप्लेस कर सकते हैं, दिमाग के उन्होंने कन्फ्यूजन हो सकते भी यार ये तो फंक्शनल तरीके का ही हो गया, पर एक डिफरेंस है, जो फंक्शनल डिपार्टमेंट से सारे वो काम के तरीके नाल वंडे तो हुए सी, लेकिन वो सारे खर्चे के घर सी, इत्थे भी काम के तरीके नाल तो वंडे, लेकिन ये प्रॉफिट सेंटर होंगे, क्योंकि CBS ਦੇ ਵਿੱਚ खर्चे करने वाला घर अड्ड होगा, रेवेन्यू जनरेट करने वाला भी होगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट कमा के दो। बहुत जोर ला के समझाने की कोशिश की है, नहीं आई तो बस आही याद रखना कि भाई प्रोसैस के बेसिस से जो आप डिवीजन बनाने हैं, ये देखने को फंक्शनल सिमिलर टू, ये हाईलाइट करो, अ डिवीजन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द प्रोसेस इज सिमिलर टू अ फंक्शनल स्ट्रक्चर बिकॉज द एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द वे अकॉर्डिंग टू द वे द वर्क इज एक्चुअली परफॉर्म्ड, ठीक है। हाउएवर द डिफरेंस क्या है, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आर नॉट अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट, whereas the divisional departments are evaluated on the basis of profit. Functional department are not for profits, whereas divisional process departments generate profit.
या शॉर्ट में लिखना तो यहाँ पे फंक्शनल डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर होते हैं, लेकिन डिविजनल डिपार्टमेंट प्रॉफिट सेंटर। इन्होंने ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਏ ਵਧੀਆ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੀ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਦੇ। क्या हो गया? डिविजनल स्ट्रक्चर्स की पढ़े आप पहले तो एडवांटेजेस पढ़े, एडवांटेज की पढ़े डिविजनल के एडवांटेज यार अच्छा लगे थे जवान नाल। डिविजनल के क्या पढ़े हैं? सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, दूसरा स्पेशलाइजेशन होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट, इंटरनल इन्वायरमेंट आपका कॉम्पिटिटिव होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इन्वायरमेंट कॉम्पिटिटिव होगा। नेक्स्ट कॉस्टली तो डिसएडवांटेजेस आगे। एडवांटेज न्यू बिजनेस ऐड करना डिलीट करना सौखा होगा, लोकल कंट्रोल ऑफ द प्रॉब्लम होगा, करियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, स्पेशलाइजेशन रहेगी, करियर डेवलपमेंट और आपका कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहेगा। न्यू प्रोडक्ट ऐड करना या प्रोडक्ट ना कहो न्यू बिजनेस को, न्यू बिजनेस ऐड करना या डिलीट करना सौखा रहेगा। लिमिटेशन में क्या आ गया? महंगा रहेगा। महंगा क्यों है? स्पेशलाइज बंदे चाहिए हैं, डुप्लीकेसी होएगी, कंट्रोल सिस्टम आपको एलेबोरेटेड चाहिए होगा, और आपका क्या आ गया? एक और लिमिटेशन क्या आ गया? एक और लिमिटेशन थर्डी, हाँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है बिटवीन द वेरियस डिविजन्स। फिर आगे डिवीजन बनने ऑन द बेसिस ऑफ 4 प्रोडक्ट, ज्योग्राफी, कस्टमर या फिर प्रोसेस। प्रोडक्ट के बेसिस से कदों बननी है? जो प्रोडक्ट थोड़े है लेकिन मेजर है एंड स्पेशल एम्फोसिस चाहिए। कस्टमर के बेसिस से कदों बनने जो कस्टमर थोड़े है एम्फोसिस चाहिए। तो फ्यू एंड मेजर तो हर जगह लिख देंगे, फ्यू मेजर एम्फोसिस 3 वर्ड्स। तो होर क्या गया? कस्टमर कस्टमर के एग्जाम्पल लिख दूंगे, एयरलाइन वाली, बुक्स वाली ते बैंकिंग वाली। ज्योग्राफी वाइज कदों बनना? जो ज्योग्राफी की नीड्स अड है, ये बस। प्रोसैस वाइज कदों बनना? जो वे ऑफ ऑपरेशन अड है, वे ऑफ वर्क इज डिफरेंट। इतने लिखो, क्रिएट डिवीजन ऑन बेसिस ऑफ प्रोसेस when way of operating differs। ओके जी, आगे आ गया मल्टी डिविजनल। अब मल्टी डिविजनल आईसीआई ने तो बनाई नहीं है फोटो इसकी, लेकिन बनेगी तो कैसी बनेगी? लिख लो, लिख लो। मल्टी डिवीजन है ना, डिवीजन मल्टीपल होंगी, कि जैसे कि सीईओ बैठा है, डिवीजन ए, डिवीजन बी, नाइकी आपकी कंपनी है, बनाइए फोटो। फुटवेयर, अप्रैल स्पेलिंग सही है, कपड़े, क्लोथ्स,
नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल साउथ ईस्ट, तो क्यों नहीं बना रहा, क्यों बनी हुई है, सेम ही है, कोई नहीं रखना, एक को कर लिए। एक मिनट, ये आ गया, फिर इसके नीचे परचेज, प्रोडक्शन, सेल, इसके नीचे भी परचेज, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, प्रोडक्शन, सेल, ठीक है जी। मेरा सारा चक के उधर कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, जगह थोड़ी है तो छोटा कर दो, आप देख लो ना। हमारा हो गया। कि चलो स्पीड, शर्म कर लो, तो तू भी शर्म कर ला, माड़ा टीचर है भाई, माड़ा इज्जत मान वाली कर लो, शर्म कर लो कहना दस। हम मल्टी डिवीजन स्ट्रक्चर में क्या चाहिए, कहते हैं क्रिएट सेपरेट डिविजन ईच रिप्रेजेंटिंग डिस्टिंक्ट बिजनेस। उस तरीके से डिवीजन बनेगी, अपने अपने एक बिजनेस ही दिखेगा। ईच डिवीजन वुड हाउस इट्स ओन फंक्शनल हायरार्की, डिविजनल मैनेजर आर गिवन द डे टू डे ऑपरेशन का काम। एक स्मॉल कॉर्पोरेट हाउस होगा, ऑफिस, दैट वुड डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन, कुछ खास काम नहीं करेगा। मतलब मल्टी डिवीजन में क्या होगा, एक डिवीजन एक बिजनेस दिखूगा, दूसरी डिवीजन एक दूसरा बिजनेस दिखूगा, ठीक है जी। हर एक डिवीजन अपने अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट होंगे। हाँ, एक सीईओ बैठा तो होगा हेड ऑफिस हेडक्वार्टर च, बट छोटा जो ऑफिस होगा वो ज्यादा काम नहीं करूंगा, डे टू डे ऑपरेशन था डिविजनल मैनेजर ही करूंगा, ओ की करूंगा, सिंपल एक लॉन्ग टर्म कंपनी एज होल दिल्ली माड़ा मोटा प्लानिंग कर लूंगा। दिस इज योर मल्टी डिविजनल होता क्या है, ठीक है। फिर आगे एडवांटेज क्या रहेंगे, मॉनिटरिंग इजी होएगी, स्पेशलाइजेशन होएगी, फिर से कंट्रोल इजी है, कंपैरिजन होएगा, कंपैरिजन बिटवीन द डिवीजन, कंपेयर कर पाएंगे यदि परफॉर्मेंस दूसरी परफॉर्मेंस नाल, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड क्या है, अगर जो पूरे परफॉर्म कर रही होगी डिवीजन उसको मोटिवेट कर पाएंगे, इधर दूसरी भी करी ना तू भी कर, तो इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द पुअर परफॉर्मिंग डिवीजन। एडवांटेजेस में क्या आ गया, पहला एडवांटेज मॉनिटरिंग इजी है, दूसरा क्या आ गया, कंट्रोल करेंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे, अगर कोई पूरा परफॉर्म करे तो उसको इंप्रूव कर पाएंगे मोटिवेट करके, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो आगे। फिर आ गया एसबीयू, इंपॉर्टेंट मतलब वेरी 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 वेरी,
अब एसबीओ होता कैसा है? कुछ व्हाट इज एसबीओ? आईटीसी कंपनी का होटल्स। अब होटल्स ना, आईटीसी कंपनी का देखो, बाकी का एफएमसीजी का काम है। एफएमसीजी में इनकी क्लासमेट की कॉपी आती है, आशीर्वाद का आटा आता है, सनफीस के बिस्किट आते हैं, सिगरेट भी आती है, गोल्ड फ्लैग, गोल्ड फ्लैग अलग है, क्लासिक अलग है, नेवी कट अलग है, इंडिमेंट अलग है, सब आईटीसी की हैं। रेड एंड वाइट इनकी नहीं है, रेड एंड वाइट जीपीआई की है, फोर्स की और जीपीआई की है। कुछ तो हमारा भी है भाई, सभी इनको दे दो, हम कहाँ पे जाएंगे? चलो, पाइन के पाइन, पाइन बाहर से आती है, इम्पोर्टेड है वो नहीं। ब्लैक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਈਟੀਸੀ ਨਾ ਜੀਪੀਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਐਸਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਆਈਟੀਸੀ ਜੀਪੀਆਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਪੀਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਐਸਟੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਬਲੈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਹੈ, ਆਈਟੀਸੀ 1990 ਚ ਆਏ ਸੀ ਦਿਨ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਜੋ, ਸਾਡਾ ਜੀਪੀਆਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸਭ ਭਜਾ ਦਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 20 ਲੈ ਲਓ, 20 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ, ਦੋਨੋਂ ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾਊਗੀ, दोनों से एक ही चल पाऊगी, आईटीसी या जीपीआई। आईटीसी वाला डिस्ट्रीब्यूटर है ना, अल्टीमेट बंदा वो, यंग ही अपनी तरह, 32-33 साल का, गौरव बंसल। कोई वो एफर्ट्स नहीं पाता ये वास्ते। आईटीसी के सारे प्रोडक्ट्स अपने आप बिकते हैं, मोटा या लाला अंकल रखा हुआ है, कंपनी तो गड्डी उतरती है, बाजार चका दिंदा है, पक्के च लोगों के पैसे पहले आते हैं, फिर माल चकांदा है, नो एफर्ट्स। आईटीसी का सब पक्के च है, 100% पक्के आईटीसी, अपना भी पक्के च सिगरेट, 100% पक्के च है सिगरेट, 100% पक्के च है इन्हों भी। तो वो करता शेयर मार्केट, जिन्ना कप इतने मत्था मारते उन्होंने को शेयर मार्केट मत्था मार के उस कट लेंदा है। 50-50 उसकी कमाई है, 50% यहाँ से, 50% शेयर मार्केट। वेला सारा दिन लैपटॉप खोल के शेयर मार्केट है। मेरे इन्नी सौखी हल हत्थ जाती नहीं चीज़ा, बड़ा बंदा घैंट है। चलो, अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, देखो आपका सनफिस्ट है, यिप्पी है ना, ये सारे या सिगरेट, सब कुछ एक ही दुकान से मिल जाएगा। सिगरेट भी उसी दुकान से मिल जाएगी, किराने वाली शॉप से, उसी दुकान से सारा सामान मिल जाएगा। तो इनमें आपस में कोई तो लिंक है, रिलेटेड है कुछ ना कुछ। या तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉमन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब माल बेचने का तरीका। बहुत बार फैक्ट्री भी सेम है, जैसे ये सिगरेट तो चलो हरिद्वार में बनती है, लेकिन बाकी जो सामान है ना सारा, आईटीसी की सिगरेट की फैक्ट्री हरिद्वार में है, सही में। ये सनफिस्ट, यिप्पी, बिस्किट, बिंगो, टेढ़े मेढ़े है ना, आशीर्वाद आटा, ये सारे की फैक्ट्री कपूरथला में है, पंजाब की है। तो कुछ तो कॉमन है फिर से इनमें। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर कंपनी के कुछ बिजनेसेस ऐसी हैं जिनमें आपस में रिलेशन है, तो उनको एक अलग एसबी बोलेंगे, लेकिन जो होटल है ना, होटल ने इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ना कहते होटल के आटा लगू तो आटा आशीर्वाद का लवांगे, वो इन्ना लिंक इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मेजर कोई लिंक नहीं है होटल का तो इन्ना का। तो होटल एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, होटल एक इंडिपेंडेंट कंपनी भी होंदा तां भी चलदा। तो एक पर अज दे टाइम होटल एक अड कंपनी नहीं है तो एक आईटीसी कंपनी का ही यूनिट, तां करके इनू वर्ड रखता बिजनेस यूनिट। लेकिन ये अगे वर्ड लाता स्ट्रैटेजिक, मतलब एक एहो जिहा बिजनेस यूनिट ऑफ अ कंपनी विच हैज़ अ कैपेबिलिटी टू रन इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन। इंडिपेंडेंट कंपनी तरीके ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਅੱਡ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਅੱਡ ਹੋਣਗੇ, एफएमसीजी वगैरह ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਅੱਡ ਹੋਣਗੇ। इट हैज़ अ ओन सेट ऑफ कंपीटीटर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंपनी।
ਇਹਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਣਗੇ, ਓਨ ਸੈਟ ਆਫ ਕਸਟਮਰ, ਓਨ ਸੈਟ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਟਰ, नो लिंकिंग बिटवीन द विद द अदर प्रोडक्ट्स, ना तो प्रोडक्शन प्रोसेस कॉमन है, ना परचेज प्रोसेस कॉमन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉमन है, कोई लिंकिंग नहीं है। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਇਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਖੁਦ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੈਂਟਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ एसबीओ बोलते हैं। तो फोटो कैसे बनाओगे आप कहोगे देखो फोटो में आईटीसी कंपनी, उसका SBU1 SBU2 बनाने की लोड नहीं, बना पड़ा है, कई बार दिखता नहीं है। फिर SBU1 के थले डिवीजन होंगी, ये थले डिवीजन होंगी, डिवीजन 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3, डिवीजन है तो फिर इनके थले फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल डिपार्टमेंट ऐसे होंगे। तो ये फोटो बन गई। हेलो, दस दो तेनों मैं कोई ना फोन करके हले नहीं, हाँ हो जाएगा सी। वेरी गुड। मल्टी डिवीजन तो एसबीओ थोड़ा लगूगा सेम, पर जो तुम करैक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन के हिंट लै लेना भी इंडिपेंडेंट कंपनी है, ओन सैट ऑफ कंपीटीटर है, ओन सैट ऑफ कस्टमर है, ये सारी गल्लां आप मल्टी डिवीजन नहीं बोलियां, ये एसबीओ ही बोली है। तो क्वेश्चन के करैक्टरिस्टिक्स तो पछानना है भी एसबीओ ठोकना है कि मल्टी डिवीजन ठोकना है, कन्फ्यूजन आऊगी। एक होर गल कहते जो एसबीओ वंडदा कहना जिवें एसबीओ होटल होगा तो होटल की जी स्ट्रैटेजिक प्लैनिंग है ना वो आईटीसी का सीईओ करूगा कि होटल का जो हैड होगा वो करूगा एसबीओ का। तो इन्हों ये बोलेंगे भी स्ट्रैटेजिक प्लैनिंग शैल बी एट द मोस्ट रेलेवेंट लैवल, कंपनी एज अ होल तो नहीं होगी, रेलेवेंट लैवल तो होगी, एसबीओ के लैवल तो होगी, वो तो आईटीसी ही होंगे। शेयर होल्डर का डिसीजन लेंदा नहीं, शेयर होल्डर वो तो यार बैलेंस शीट तो एक ही बनूगी, पैन नंबर 1 है, बैलेंस शीट चीज अड्ड है बननी। चलो ऐसे लिख लो, टू डिफरेंशिएट multi division and SBU in exam, look for the characteristics of SBU in question। लिखा है ठीक चल रहा है ऑडिट, कॉस्ट पढ़ नहीं रही। करैक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस एसबीओ दी वो ठीक ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट ही है बस, लेकिन करैक्टरिस्टिक्स 2 बार इंपॉर्टेंट है। एसबीओ कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल, पहले तो कॉर्पोरेट लेवल हेडक्वार्टर, फिर एसबीओ ग्रुप लेवल, फिर थर्ड आएगा डिवीजन, और डिवीजन के अंदर फंक्शनल डिपार्टमेंट तो होंगे ही, फिर
It is a single business or a collection of the related businesses which offer a scope for independent planning, which might be feasible for standalone for the rest of the organization. ठीक है ना, ये कंपनी अलग से भी खड़ी हो सकती थी. इट हैज ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर, प्रॉफिट सेंटर अलग से होएगा, फुली इंडिपेंडेंट होएगी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड ये लास्ट लाइन कि स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट प्लानिंग इज डन एट द एसबीयू हेड एंड नॉट बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी. पूरी लाइन हाईलाइट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. पेपर में इनफैक्ट पहचान ही इस लाइन से करनी है. अगर आईटीसी होटल का हेड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहा है, कॉर्पोरेट प्लानिंग कर रहा है, फिर तो एसबीयू है. और अगर कॉर्पोरेट प्लानिंग आईटीसी होटल का हेड नहीं कर रहा, फिर वो एक डिवीजन है. प्रैक्टिस तो हो गई याद, सौखा ही है. तो कॉम्पिटिटर होंगे, कस्टमर आपदे अड्ड होंगे. कस्टमर लिखे थे, कस्टमर लिखा नहीं ना, लेकिन ऑब्वियस ही है ना. कॉम्पिटिटर एंड कस्टमर लिखे थे, कस्टमर्स. इट हैज अ ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर एंड कस्टमर. आगे क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एसबीयू स्ट्रक्चर ना कभी कभी इंपॉर्टेंट ही बन जाएगा, नेसेसरी बन जाएगा. कब नेसेसरी बनेगा? जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज इतना ज्यादा बड़ा होएगा. वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, particularly those running into several productive operating at a distant geographic location that are extremely diverse, can better be managed by creating a SBO. SBO अगर बनाओगे तो आपको फॉलोइंग बेनिफिट्स मिलेंगे. क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? पहला, कोऑर्डिनेशन बढ़िया रहेगी बिटवीन द डिवीजन. डिवीजन के अंदर कोऑर्डिनेशन क्यों बढ़िया है? क्योंकि हेड नजदीक बैठा है, एसबीओ का हेड, तो कोऑर्डिनेशन करवा के रखेगा, वो इंश्योर करेगा कोऑर्डिनेशन हो. प्लानिंग इज डन एट द मोस्ट रेलेवेंट लेवल. बढ़िया लेवल पे प्लानिंग हो रही है, सही स्टीक प्लानिंग हो पाएगी, प्रिसाइज. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बढ़िया रहेंगे, रिव्यू बढ़िया हो पाएगा, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल बढ़िया रहेगा. सब कुछ बढ़िया है. क्या क्या बढ़िया है? पहला, कोऑर्डिनेशन बढ़िया है, प्लानिंग एट द मोस्ट रेलेवेंट लेवल होगी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बढ़िया होंगे, स्ट्रेटेजिक रिव्यू बढ़िया रहेगा, मॉनिटरिंग बढ़िया होगी, और अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल बढ़िया. ठीक ठीक है. क्या क्या एडवांटेजेस आगे? अच्छा काम है याद. पहले तो कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी, अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल. जब हम बोलते हैं ना एसबीयू की पहली वर्डिंग क्या पड़ी थी? अ ग्रुप ऑफ दोज वेरियस बिजनेसेस या प्रोडक्ट्स यूनिट्स विच आर रिलेटेड आर ग्रुप टुगेदर इनटू अ सिंगल एसबीयू. वो सारे प्रोडक्ट ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਸਬੀਯੂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ. क्वेश्चन यही है भी रिलेटेडनेस किस बेसिस पे हो सकती है. इट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, इट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर या प्रोसेस. रिलेटेडनेस बिटवीन वेरियस प्रोडक्ट और बिजनेस categorized under a single SBU. वेरियस प्रोडक्ट ਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਡਨੈਸ होनी चाहिए, फिर सिंगल एसबीयू कमांगे. रिलेटेडनेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ये बात है. टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर एंड प्रोसेस. एडवांटेज इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज द कैरेक्टरिस्टिक्स से इंपॉर्टेंट है.
ले भाई करेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़े थे अपन इसके? करेक्टरिस्टिक्स में 3 लेवल होंगे, चलो एक तो कॉर्पोरेट लेवल होगा, एसबीओ लेवल होगा, डिवीजन लेवल होगा। नेक्स्ट ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स होंगे, ओन सेट ऑफ कस्टमर होंगे, रिलेटेडनेस वो सारे प्रोडक्ट्स या बिजनेस जो कि रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, परचेज प्रोसेस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या फिर और क्या गया कस्टमर मार्केट, उनको ग्रुप कर देंगे इनटू अ सिंगल एसबीओ। और ये सिंगल एसबीओ हैव अ कैपेबिलिटी टू स्टैंड अलोन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या आएगा? प्रॉफिट सेंटर होएगा ये। ठीक है जी, बहुत है बस इतना ही है? नहीं नहीं, अच्छा से शुरू हुए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स की फोटो अगले पेज पे है। मैट्रिक्स देखो क्या होता है। अपन ने डिसएडवांटेज पढ़ी थी क्या? हट जो पहला फोटो देखेंगे फिर समझांगे उन्होंने। अपन ने डिवीजन की डिसएडवांटेज पढ़ी थी कि ना डिवीजन में क्या होएगा, डिवीजन ए थे डिवीजन बी थे, फंक्शनल डिपार्टमेंट की डुप्लीकेसी होएगी। ठीक है, लिमिटेशन को दूर करने के लिए आ गया मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपके देखो डिवीजन बना दिए। पहली बात तो यहाँ पे डिवीजन बनाए प्रोजेक्ट के बेसिस पे, मतलब लेट्स से एग्जांपल ऑफ एल&टी कंपनी, लार्सन एंड टुब्रो सुना है? लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, बड़ी बड़ी ठेकेदार भी है। वैसे ना तो लोहे का बिजनेस भी है, ठेकेदार भी है। लॉरेंस बिश्नोई नहीं, लार्सन एंड टुब्रो। क्या नाम है? पता नहीं समझता, लार्सन एंड टुब्रो पता है समझता। एल&टी लार्सन एंड टुब्रो। मम्मी के पास एल&टी के बहुत सारे शेयर पड़े हैं जिसकी वैल्यू होगी 4-4.5 लाख, लेकिन उसका फोलियो नंबर है नहीं। फोलियो नंबर होता था पहले, सर्टिफिकेट होता था। तुझे पढ़े लॉ च पढ़ाया माड़ा मोटा फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट में फोलियो नंबर होता है, ये पता है? फोलियो नंबर होता है बेसिकली, फोलियो नंबर का मतलब की होता है भी कंपनी का जो रजिस्ट्रार है और रजिस्ट्रार की किताब के किहड़े पेज नंबर पर लिखा हुआ है भी मिस्टर, हाँ बहुत पुरानी है भी आवले बंदे को शेयर पे है। रजिस्ट्रार ਜਿਹੜਾ रजिस्टर ऑफ मैंबरस ਹੁੰਦਾ है, रजिस्टर ऑफ मैंबर के ਕਿਹੜੇ पेज नंबर ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਪਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਕੋਲ। डिपॉजिटरी भी नहीं सीधा काम करती, रजिस्ट्रार ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜਾ डिपॉजिटरी वाला सिस्टम है। तो जो शेयर बन गए हुण शेयर सर्टिफिकेट खत्म हो गए, इस काम हो गया डीमैट, हुण रजिस्टर आ हो गए थोड़े डिपॉजिटरी। पर जो फिजिकल सी उदो रजिस्ट्रार सी, अज भी रजिस्ट्रार है, अज तो रूल थोड़ा डिफाइन हो गया। तो मान लो जो डिविडेंड वंडना है तो रजिस्ट्रार नूं कहंदे भी आ भाई दस किनू किनू देने हैं, तो रजिस्ट्रार जाता डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी लिस्ट देंदी है और रजिस्ट्रार कंपनी जाके सबमिट करता। जो किसी कंपनी का आईपीओ आता है, आईपीओ आता तो आप शेर खां या के फिनटेक इन्हों की वैबसाइट पर जाके चेक कर देना अलॉटमेंट, चाहे के फिनटेक वाले सारे रजिस्ट्रार्स है। चित्तौड़गढ़ का लिंकडिन या के फिनटेक ये रजिस्ट्रार्स है जिहदी वैबसाइट पर जाके चेक करिए, ये रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी है। चलो तो एक फोलियो नंबर होंदा सी है ना, छोड़ो बाकी क्या लेना आपने। हुण एल&टी बहुत सारे बिजनेसेस मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए बैठा होगा। लेट्स से एग्जांपल वैसे हाइपोथेटिकल, पार्लियामेंट का काम, लेट्स से पार्लियामेंट विस्टा बनाने का काम इसने लिया था अगर, तब पार्लियामेंट विस्टा ते काम ही एडा बड़ा पार्लियामेंट विस्टा बनाने का 3-4 साल लग जाएंगे उसमें। तो फॉर 3-4 साल की डिवीजन ही बनाती नवी विस्टा, पार्लियामेंट विस्टा। दूसरा लेट से कन्याकुमारी से ना उधर ऊपर, कन्याकुमारी तो नीचे है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बड़ा सा हाईवे बनाना है सीधा। कश्मीर से कन्याकुमारी एक सीधा इतना बड़ा हाईवे बनाना है लेट से, तो भारतमाला तो गुजरात तक ही जाता है, हरियाणा तो गुजरात तक का ही है भारतमाला।
भारतमाला, ठीक है, चलो चलो भारतमाला लगा लो। ਹੁਣ भारतमाला इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना, उमें है प्रोजेक्ट ABCD 4 प्रोजेक्ट है, इन्होंने 4 डिवीजन बोलता क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਹੋਣ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੱਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਵੀ 4 ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਅੱਡ ਅੱਡ, तो इन्नी डुप्लीकेसी का फायदा नहीं। तो सोल्यूशन की है, मैट्रिक्स बनाओ, इधरले पासे रख ले आप फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, इधरले पासे रख ले डिविजन्स। आप ही करते भी आर्किटेक्ट का डिपार्टमेंट है ना, ये डिपार्टमेंट 2-3 बंदे भेजूगा आवले डिवीजन नूं, ते यही डिपार्टमेंट 2-3 बंदे भेजूगा डिवीजन B नूं, आही डिपार्टमेंट 2-3 बंदे भेजूगा डिवीजन C नूं, आही डिपार्टमेंट के 2-3 बंदे जाणगे डिवीजन D नूं, ते एंड सिमिलरली E नूं। ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नू अड्ड डिविजन ही बनाता, नवा प्रोजेक्ट ले लिया, नवी डिवीजन बनाती। एचआर मतलब वो की होता है, एक एवली कंपनी दे विच एचआर की काम करूगा पता की है, क्योंकि जिवें ये कंस्ट्रक्शन वाला होगा जिहड़ा, वो कंस्ट्रक्शन वाला आपदे अड्ड बंदे एचआर दे अड्ड लेके आऊगा खुद तो, इस एचआर अड्ड तो बराबर नहीं खड़ा होगा, आर्कीटैक्ट दे विच ही एचआर होगा, वो नवे आर्कीटैक्ट आपे लभ लूगा। क्योंकि एक आर्कीटैक्ट नवा लभना ते एक इलैक्ट्रिकल वाला बंदा नवा लभना, इंजीनियर, दो अड्ड अड्ड गल्लां हो गईयां, इहदे विच ही होऊगा, विच ही होणगे इहदे। फाइनैंस वाला अड्ड भी हो सकता है, मौके की गल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा वेरी फ्लैक्सीबिलिटी है बहुत ज़्यादा, जिवें मर्जी कर लो। फाइनैंस वाला अड्ड भी हो सकता है भी वो 2 बंदे इधरला फाइनैंस मैनेज करने लिए भेज रहे हैं, 2 बंदे डिवीजन B का अकाउंटेंट भेज रहे हैं, क्योंकि फाइनैंस के मैं मान के चलते मान लो अकाउंटेंट बैठे हैं, तो ये अकाउंटेंट सप्लाई करी जाते हर एक डिवीजन में 2-2 बंदे, ठीक हो गया। मैट्रिक्स में ऐसे अब ये जो स्टाफ होएगा, जेड़ा स्टाफ 2 आर्कीटैक्ट के बंदे जेडे एलोकेट किए टू द प्रोजेक्ट ए स्टाफ किनू रिपोर्टिंग करूगा, एक तो जो सीनियर आर्कीटैक्ट है उन्होंने भी रिपोर्टिंग करूगा, एक जो प्रोजेक्ट ए का हैड है उन्होंने भी रिपोर्टिंग करूगा। तो मैट्रिक्स में क्या होगा, हर एक स्टाफ 2-2 बंदों को पैरेलल रिपोर्टिंग करेगा। दिस इज योर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, पढ़ के देखते हैं। इन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फंक्शनल एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्स आर कंबाइंड साइमल्टेनियसली एट द सेम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक तो फंक्शनल और एक प्रोडक्ट। फंक्शनल मतलब आपका फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हो गए, प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने डिवीजन बना रखे हैं, क्योंकि हम पढ़ के आए डिवीजन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट। इतने प्रोजेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म मतलब डिविजन्स। In matrix structure, functions and divisions are combined simultaneously at the same level of the organization. इतने आए भी डिवीजन होते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट थे, दोनों बराबर ही खड़े हैं। एम्प्लॉयज हैव 2 सुपीरियर्स, हर एक एम्प्लॉय के 2 सीनियर होंगे, एक प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर और एक फंक्शनल मैनेजर। प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट और डिवीजन एक ही बात चल रही है यहाँ पर। इसका मतलब भी डिवीजन ही हो गया। की करी नहीं यार। A matrix structure is most complex of all the design because it depends upon both vertical and horizontal flow of the authority and the communication. Vertical भी और horizontal भी, parallel authority और communication रहेगी इसमें। The home department, that is the engineering, manufacturing, marketing, बेसिकली ये कैसा करना चाह रहा है कि जेडे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे वो तो परमानेंट होंगे, लेकिन जेडे प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, वो तो यार प्लस माइनस होंगे रहते हैं, वो टेंपरेरी है। तो कहता था the home department, that is the engineering, manufacturing, marketing, is a functional department and is permanent,
while people from these functional departments are assigned temporarily to one or more product or project, functional department ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ allocate ਕਰ ਦਾਂਗੇ। The product or the project are usually temporary and act like a division in that they are differentiated on a product market base। ये दो बार चार मार्क कर लो, समझ में आना चाहिए कि ਜਿਹੜੇ फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होता परमानेंट है, फंक्शनल डिपार्टमेंट ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ allocate ਕਰ ਦਾਂਗੇ टू द प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਦੇ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰਸ ਆਣੇ ਹੈ, ਦੋ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈ, ठीक है। तो डुअल बजट अथॉरिटी, शेयर्ड अथॉरिटी, रिवॉर्ड पनिशमेंट डुअल होएगा, रिपोर्टिंग डुअल होएगी, रिसोर्स एलोकेशन में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं आगे, कॉन्फ्लिक्ट्स एक सीनियर को गाय करना है, दूसरा को गाय करना है। नीड एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। चार पांच दिक्कतें क्या आ गई, सबसे बड़ी दिक्कत तो डुअल ही है बस, डुअल 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 कि डुअल अथॉरिटी होगी, डुअल रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट होगी और डुअल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे इन द रिसोर्स एलोकेशन, नीड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या क्या डुअल क्या होगी, अथॉरिटी, रिसोर्स एलोकेशन, रिवॉर्ड पनिशमेंट, कॉन्फ्लिक्ट होंगे इन द रिसोर्स एलोकेशन और लास्ट में कम्युनिकेट इफेक्टिव चाहिए। एडवांटेज क्या मिलेंगे इसके, डिवीजन ऑफ द वर्क, डिवीजन ऑफ द वर्क क्यों कह दिया, पहले सब तो बड़ा बेनिफिट था कि डुप्लीकेशन खत्म होगी, दूसरा शटिंग डाउन ऑफ द डिवीजन बहुत सौखी होगी। ਉੱਥੇ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੱਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਟਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ shutting down of the project is relatively easy। plus channels of communication वगैरह वधिया होंगे तो visible results दिख पाएंगे अपन को काम दे, ठीक है, बस visible काम देखेंगे, shutting down easy है और आपका duplication खत्म होएगा। इंपॉर्टेंट MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ डिफेंस। डिफेंस की हो जाएगा जिम्मे थोड़ा है, डिफेंस सोनी एग्जाम्पल है, बहुत लेटेस्ट चल भी रही है आपका एयर नेवी एंड मिलिट्री। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਾਲੇ इसरो वाले है, वो इसरो वाले ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। इसरो ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੀ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ इसरो ਕੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ इसरो इज फंक्शनल और ये तीन की हो गए डिविजनल। और यार पंजाबी जी एक होर गल दसा, जेडे ऑल्टरनेटिव है ना वो डिविजनल है, जेडे मेन है सारे वो फंक्शनल है, वो ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये ऑल्टरनेटिव है। एयर नहीं था नेवी सही, नेवी नहीं था मिलिट्री सही, ये तीन ऑल्टरनेटिव हो गए। चलो मैट्रिक्स की पढ़े आप, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इन विच फंक्शन लेवल एंड द डिवीजन लेवल आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। Subordinates from the each functional departments are allocated to the multiple function divisional departments। in matrix structure each staff has a two seniors, double ਉਹਨੂੰ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, डबल ਉਹਦੀ रिपोर्टिंग है। फिर लिमिटेशन आ गया भी डुअल है, फिर क्या आ गया भी किहड़े सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ लाना है। एडवांटेज क्या आ गया, शट डाउन करना ईजी है एंड डुप्लीकेशन खत्म होगी और विजिबल एक्शन, विजिबल रिजल्ट रहेंगे। फिर 3 फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मतलब डेविस एंड लॉरेंस आपको ये बता के गया कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। ये कहता ना
ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਲੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, डिवीजन बन गई, एक ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर बन गया। बकवास मारी है वैसे थोड़ी जी, मैं भी तेने भी, इन्होंने मारी हुई है तो फिर मैं मारती हूँ, मैं की करा। क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, टेम्परेरी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स आर इनिशियली used when a new product line is being introduced. A project manager is in charge of the horizontal link। आ देखो, आ प्रोजेक्ट मैनेजर होगा इन चार्ज ऑफ द हॉरिजॉन्टल लिंक, ठीक है ना। तभी अपनी फोटो अलग से बनानी पड़ी, फिर ही समझ आऊगा, नहीं इन्हों की फोटो तो सब कुछ नहीं समझ आता। आ नवा इंट्रोड्यूस करांगे ਜਿਹੜਾ ਆ प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, इतने दो वर्ड्स बोल रहे हैं, आही ये चाहे है जो जिन देर तक कच्चा है, नवा प्रोडक्ट है, जो तो पक्का हो गया वो प्रोजेक्ट बन जाओ। A product manager is appointed who is responsible for the horizontal link, ठीक है। क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स हो गया। फिर प्रोडक्ट या ब्रांड मैनेजर, जब क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बिकम्स अ परमानेंट, जब प्रोजेक्ट मैनेजर टेम्परेरी का नाम क्या है, प्रोजेक्ट, परमानेंट का नाम क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 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 टेम्परेरी है प्रोजेक्ट, क्या नींद आ रही है, आ ही रही है सर, मुंह पे क्या बोले और क्या करें, आ भी रही है तो भी क्या करें। मैं तो तुम चैप्टर 4 स्टार्ट कराया सी पहला, अरे की है चैप्टर 4 और 5 बड़े है, वधिया बंदा लमकिया रहता है, ऐसा लग रहा है कि हाँ कर रहे हैं कुछ तो एफर्ट्स। 1 2 3 ऐसे उठ जाने हैं, और अगर मैं स्टार्टिंग में 1 2 3 करा लूँ तो उसका कहना लै एक दिन की चैप्टर कराता है। अब शुगन हो गया, कुछ भी कहीं से भी, मैट्रिक्स है, फिर नेटवर्क है, फिर आर क्लास है, फिर छुट्टी है। बरे तुसी अज कुछ कही चलो, मैं तो बोलूंगा, लेक्चर अपलोड कर दूंगा, घरे बह के देख लियो, 80 तक करके ही जाना है। 79 तक दो तो पे रह गया मेरे में, आप बस 79 तक कर लो, मरी जाते हैं। If the cross function task force become more permanent, the project manager becomes a product manager. In this arrangement, function is still primary, but the product act as integrator of, ठीक है जी, mature matrix. The third and final matrix involves a two dual authority structure. Both becomes a permanent. Or all employer connected to the vertical functional superior and a horizontal product manager. The functional have a equal authority and must समझ आ गया। 3 फेजेस, 3 फेजेस में कहते हैं 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स क्या होता है, जब अ न्यू प्रोजेक्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, a new product line or project line is being introduced, a project manager is appointed for the horizontal link। फिनिश। दूसरा फेज, दूसरे फेज में क्या आएगा, जब प्रोजेक्ट बिकम्स रिलेटिवली मोर परमानेंट, द प्रोजेक्ट मैनेजर बिकम्स अ प्रोडक्ट मैनेजर। बस। थर्ड क्या होगा, द व्हेन द प्रोडक्ट बिकम्स अ परमानेंट, देन बोथ द प्रोडक्ट department and the functional department both becomes a permanent. It is a true dual authority relationship. Each employee has a senior दो, एक तो वर्टिकल ऊपर नु फंक्शनल मैनेजर और एक हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट मैनेजर। फिर लास्ट में क्या रह गया, दोनों प्रोडक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर के पास इक्वल अथॉरिटी होगी बस।
हो गया मेरे। अगला ये ऐसे की फोटो है, पेपर में आपने ये बना के आनी है। एच भी देखो, देखो आवली एक्सेस ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ फंक्शनल डिपार्टमेंट्स रखे हुए है। फंक्शनल डिपार्टमेंट इधर नू है और प्रोडक्ट पहला प्रोजेक्ट फिर प्रोडक्ट फिर डिवीजन ये नीचे नू है। तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के दो दो बंदे असाइन करते इधर, दो इधर दो इधर दो इधर दो इधर। चलो जी, फिर आ गया बहुत ही सौखा नेटवर्क स्ट्रक्चर। कहते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होती है, मॉडर्न लोग क्या करते हैं, सारा काम घर पे नहीं करते। आप एक ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, गाहक आया उधरों पीछे बंदा बुला लिया काम कराने से, या फिर क्लाइंट का काम पीछे आउटसोर्स कर दिया। दिस इज योर नेटवर्क स्ट्रक्चर कि अपा कुछ नहीं करना, बाहरों काम कराना है। गाहक आऊगा बाहरों काम कराता, गाहक आऊगा बाहरों काम कराता, दैट इज योर नेटवर्क स्ट्रक्चर। अपनी कंपनी बस एक ऑफिस फिनिश। अर्बन कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ अर्बन कंपनी खुद नहीं कर रही, काम आउटसोर्स ही कर रही है। क्लाइंट अड्डा है, काम करने वाला अड्डा है, पर सिर्फ एक एग्रीगेटर है। एग्जाम्पल में क्या आ गया आपका, अर्बन कंपनी सही है वर्ड, लेकिन अर्बन क्लैप लिख लो। सही है लेकिन कई मैं पहले ही क्या है, अर्बन कंपनी सही है पर अर्बन क्लैप लिख लो, तो फिर नहीं पता होंगे। बीइंग एन एग्रीगेटर वर्ड समझते हो ना। ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो 3 तारे 5 तारे देखी एसी ते की फर्क होता 3। लेकिन एफिशिएंसी फर्क होता है भी 3 स्टार एफिशिएंसी ज्यादा होगी 5 स्टार नालों। ਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਨॉन ਇਨਵਰਟਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਬਿਜਲੀ। तो ऑटो कट वाला काम बेकार है, मतलब ये बिजली ज्यादा खिंचता है। ऑटो कट हाँ इधर ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ये भाई चलो नेटवर्क समझ गए। नेटवर्क में क्या होगा, हमारा एक हेड ऑफिस ही होगा, हमने ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है। हम मेक करेंगे बाय करेंगे बेचने के लिए माल, बनाएंगे नहीं, बाय करेंगे और बेचेंगे। ऑल्टरनेटिव नेम क्या है इनके, नॉन स्ट्रक्चर विजुअल वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, कॉब वेब, जाला मकड़ी का जाला। ठीक है ना, जाला ऐसे ही हो गया क्योंकि का है ऐसे नेटवर्क है। तो network organization is a series of independent firms or units linked together by a common system that designs product markets। बट ठीक है फिर
A network organization series of independent, बहुत सारे independent firms है जो कि linked together है using a common system, common system से linked है. Next, elimination of in-house business functions. होता है elimination of in-house business functions. घर में काम करना खत्म. The organization is in fact only a shell कंपनी बोलते हैं ना, शेल बोगस कंपनी, खोखली अंदरों. शेल वर्ड ही तो है कि अंदर से खोखली है हवाले के लिए. विद अ स्मॉल हेडक्वार्टर एक्टिंग एज अ ब्रोकर, इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड टू सम कंप्लीटली ओन्ड डिवीजन, पार्शली ओन्ड सब्सिडरी एंड अदर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी, चलो आगे. इसमें क्या आएगा, नेटवर्क में बहुत सारे इंडिपेंडेंट फर्म कनेक्टेड टू ईच अदर होंगे टू अ कॉमन सिस्टम. और क्या है, हाँ सी, एलिमिनेट इन हाउस फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ अ स्मॉल हेडक्वार्टर एक्टिंग एज अ ब्रोकर और एन एजेंट. बस इतना ही है. कब अपन ने ये नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑप्ट करना चाहिए, कदों घरे काम करने की लोड़ नहीं, बाहर ही करा लो. जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो रही है, क्या घर पे बनाए, बाहर से ले ले, बाहर से ले लो. क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जेड़ा मैं फिक्स कॉस्ट लाई होगी वो वेस्ट होगी. डिमांड बहुत, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, या फिर फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, इन्नी फिक्स कॉस्ट क्यों लानी, बाहरों ला लो कोई चीज़. इन्वायरमेंट जब बहुत ज़्यादा डायनेमिक अनस्टेबल है, नीड फॉर इनोवेशन, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए. जब बाय डिसीजन बेटर है देन द मेक डिसीजन. जब एक तरीका ये भी होता ना कि हमारे पास भी एक जीप तो है सामान लोड अनलोड करने के लिए, लेकिन आया होता यार जीप इन्नी दूर खड़ी हो की बुलावांगे, रस्ते च ऑटो करा लो, नवेड़ो कम. वैसी ये बात लिखी हुई है, कहते हैं हमारे पास फंक्शनल डिपार्टमेंट तो है लेकिन हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंट बहुत दूर है, बिजी है, एक्सेट्रा है, तो छड्डो, तो ही काम कराना, बारों बार काम नवेड़ लो. व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस फंक्शन आर स्कैटर्ड एट अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो कई बार हम बाहर से भी आउटसोर्स से काम करवा लेते हैं. बेनिफिट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी. अगर बाहरों काम कराइए ना तो आप बनने नहीं गए किसी नाल, फिक्स कॉस्ट इंकर कर ली था, बनने गए, तो बेनिफिट्स क्या रहेंगे इसकी. अच्छा, उन कन्फ्यूजन क्या होगी भी कदों यूजफुल थे कदों की बेनिफिट्स. यूजफुल कब है, जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, जब इन्वायरमेंट अनस्टेबल है, जब हमारा बिजनेस फंक्शन बहुत ज़्यादा जोग्राफिकली दूर दूर है, जब घर पे बनाना बेटर नहीं है, और जब इनोवेशन चाहिए. बेनिफिट्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, अडेप्टेबिलिटी रहेगी टू द न्यू टेक्नोलॉजी एंड द शिफ्टिंग पैटर्न्स. एंड ये चाहिए भी होता ना भी, जैसे मैंने आपको लॉ की अगर पेनड्राइव दिलवा दी तो उससे क्या है, काम डेलीगेट हो गया, उससे क्या है मैं अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर पा रहा हूँ. आप स्पैशलाइजेशन कर पावे, आप फोकस कर पावे अपने कोर एरिया के उत्ते, तो डेलीगेट हो जाएगा काम. तो ये बेनिफिट है. एडवांटेज. डिसएडवांटेज क्या होगा, मैं जेड़े काम ते मेहनत करता रह गया, एफर्ट लाता रह गया, कल नू वो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया. आप बारे थावां ते नहीं मत्था मारे, आप एक थां ते मत्था मारेंगे, बट जेड़ी थां ते मत्था मारेंगे कल नू वही चीज़ एलिमिनेट होगी, तो आप खाली रह गए है ना. ओवर स्पेशलाइजेशन ऑन अ फ्यू फंक्शन में run into the risk of choosing a wrong function and thus becoming uncompetitive. प्लस एक और बेनिफिट क्या मिलेगा आउटसोर्स करने का. जेड़े सब्जेक्ट मैं परफेक्ट हो मैं करवाता, जेड़े सब्जेक्ट मैं घट परफेक्ट हो किसी होर टीचर परफेक्ट हो करवाता, तो सिनर्जी बेनिफिट मिल गया, ओदी बेस्टनेस ते मेरी बेस्टनेस मिल गई, वो एक बहुत बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस होगा. एफिशिएंसी फ्रॉम द अदर फर्म्स हु आर कंसंट्रेटिंग देयर एफर्ट्स इन देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. तुम सिंगल लॉ के ऊपर एफर्ट डाल रहा है, मैं इधर डालूं, सिनर्जी बेनिफिट हो गया. वेरी गुड. डिसएडवांटेज क्या हो गया, अगर सारे मेरे इन हाउस होंगे तो मुझे सिनर्जी का बेनिफिट मिलता जो अब नहीं मिल रहा. जेड़ा तुसी सिनर्जी कह रहे थे वही कह रहे सी भी सर टीचर 1 दी एक्सपर्टीज ते टीचर 2 दी एक्सपर्टीज दोनों इकट्ठे मिलके चल रही हैं, फाइन. लॉस ऑफ सिनर्जी बेनिफिट की हो गया, कुछ काम जेड़े मैं इकट्ठे मिलके करा सकता सी, मेरा रेवेन्यू बढ़ता या कॉस्ट घटती, वो लॉस हो गया. मतलब अगर लॉ का टीचर यहाँ पे पढ़ाता तो हो सकता है शायद 2 पैसे का मुझे भी फायदा होता, तो वो जो होना था वो नहीं हो पा रहा. लॉस ऑफ सिनर्जीज, पोटेंशियल सिनर्जीज. प्लस
और डिसएडवांटेज क्या है, अगर किसी बंदे को ऐसे आउटसोर्स करके जोड़ के बैठे हैं, कल को वो कंप्यूटर बन सकता है हमारा। अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूमरस पोटेंशियल पार्टनर्स कैन बी अ सोर्स ऑफ ट्रबल, डिसएडवांटेज है। ठीक है जी। नेटवर्क के बेनिफिट्स के आगे पहली बात तो नेटवर्क होता क्या है, ये सौखा ये पढ़ लोगे ना लास्ट बस भाई आर क्लास हो गया, 5 मिनट खत्म है। आर क्लास में कुछ है ही नहीं, पता की है, पता की है इस बाद ना नेक्स्ट टॉपिक लीडरशिप है, कल लीडरशिप शुरू करांगे। आर क्लास की ਹੁੰਦਾ है क्वेश्चन पढ़ाने नहीं, ये तो रट्टा है, क्वेश्चन तो रट्टा है, कल कर लेंगे। ये तो होमवर्क है। हाँ हाँ फोटो बन गई थोड़ी, पहले ऐसा होता था ना टॉप मिडल और लोअर, और इतने ਹੁੰਦਾ ਸੀ लोअर, ਤਾਂ ਮਿਡਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੌਪ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਟੌਪ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਅਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਚੱਲਣ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਰ ਕਲਾਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, मतलब टॉप मैनेजमेंट ये है, मिडल आ है, लोअर आ है, तो मतलब मिडल च लोअर बंदे घट है अजकल मिडल च बंदे घट क्यों है, क्योंकि आईटी का जमाना देखो, लोअर मैनेजमेंट ने जो काम किया, मान लो सेल्स टीम लगा लो, सेल टीम थर्ड ग्राउंड लैवल से जो काम करी जाती है, वो ऑटोमैटिक ही डाटा इकट्ठा हो जाऊगा आईटी के थ्रू, तो टॉप मैनेजमेंट को ऑटोमैटिक सॉफ्टवेयर करके दे दूंगा काम इकट्ठा। टॉप मैनेजमेंट से बंदे रखो, लोअर से बंदे रखो, मिडल च बंदे रखने की लोड़ ही नहीं। तो आरला स्ट्रक्चर क्या है, स्क्यूड मैनेजमेंट, स्क्यूड मिडल मैनेजमेंट, स्क्यूड पिचकी हुई मिडल मैनेजमेंट वाला स्ट्रक्चर इज योर आरला स्ट्रक्चर। आजकल मिडल मैनेजमेंट पिचक क्यों गई, मिडल मैनेजमेंट के बंदे थोड़े क्यों चाहिए है, क्योंकि आईटी आ गया। टॉप मैनेजमेंट में अगर कम्युनिकेट करना है तो वर्चुअल मीटिंग लगाता है, बस सीधा सारे को कम्युनिकेट हो जाता है, जूम मीटिंग में सबको कम्युनिकेट एक बार में कर दिया। तो ये जी मिडल मैनेजमेंट होगी, क्योंकि बंदे थोड़े है, क्योंकि बंदे थोड़े फिर जनरल काम करेंगे। ट्रेडिशनल में क्या होता था, बंदे बाले होंगे सी तो फिर स्पेशलाइज्ड काम करते सी। आर क्लास में क्या होगा, मिडल मैनेजमेंट थोड़ी होएगी, आईटी काम ले जाएगी किसका, मिडल मैनेजमेंट का, और क्रॉस फंक्शनल इशूज हैंडल करेगी। जेडे थोड़े बंदे होंगे ना वो की काम करेंगे, बस आ लोअर दे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे ना, फंक्शनल डिपार्टमेंट, इन्हों के आपसी अगर डिस्प्यूट्स होंगे उन्होंने रिजोल्व करने के लिए बस आ मिडल मैनेजमेंट बैठी है। ठीक है, आजकल तो आर क्लास ही चलता है, ये तो ओल्ड हो गया, ट्रेडिशनल का नाम ही ओल्ड, आजकल आर क्लास ही चलता है लेटेस्ट। तो बेनिफिट की एक तक कॉस्ट घट गई, मिडल मैनेजमेंट घट गई, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ गई, मतलब टॉप मैनेजमेंट लोअर के नीचे आ गई तो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेंगे। लास्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शिफ्ट नियर होगी टू द लोअर मैनेजमेंट, तो डिसीजन क्विक होंगे। डिसएडवांटेज क्या है, जो लोअर वाला बंदा है वो टॉप तक पहुंच सकता, तो वो करियर डेवलपमेंट की ऑप्शन घट गई। जो मिडल में होंगी तो लोअर वाला मिडल तक आ जाता एटलीस्ट, डिसएडवांटेज है प्रमोशन खत्म होगी, प्रमोशन खत्म होगी तो फिर वो बंदा सेम ही कम करी जाऊगा सारी उम्र, तो मोनोटनी आ गई। ठीक हो गया जी, बस इतनी सी बात है, बहुत सौखे है मेरे। मेरी तरफ से पे नंबर 8 से 80 तक हो गया, कल हम करेंगे सीधा पे नंबर 81, कोई रिवीजन नहीं, पढ़ के आओ अच्छे से, बहुत सौखा काम था आज वाला।